2 मिनट नहीं बैठने देती, वहां पे स्नान भी नहीं करने देती, कहती एक डुबकी लगाओ और जाओ। ये किस प्रकार का व्यवहार है आम जनता के साथ? चलना पड़ा 9-10 किलोमीटर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे के बावजूद प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया है। कुंभ क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किए जाने के बावजूद यहां वाहनों की आवाजाही बैरो कटोक जारी है। इससे पहले भी हादसों का खतरा बढ़ चुका है, लेकिन प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इस लापरवाही के चलते श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुरक्षा एक बड़ा सवाल बन गया है। महाकुंभ के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और ऐसे में यातायात व्यवस्था में ढील देना खतरे को आमंत्रित करता है। आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से कुंभ क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश को रोकने के बावजूद कई वाहन बगैर किसी रोक टोक के प्रवेश कर रहे हैं, जिससे हादसों का सिलसिला जारी है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की है। कुंभ क्षेत्र ही नहीं बल्कि घाटों की ओर जाने वाले रास्तों पर भी गाड़ियां बेधड़क दौड़ रही हैं। यह स्थिति न सिर्फ आम श्रद्धालुओं के लिए बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के लिए भी चिंताजनक बन चुकी है। आपको ये भी बता दें कि संगम मार्ग पर अधिकारियों की गाड़ियों का आना जाना लगातार जारी है, जो नियमों के उल्लंघन की ओर इशारा करता है। कई अधिकारी अपनी निजी गाड़ियों से अपने परिवार और परिचितों को घाटों तक लेकर जा रहे हैं, जो कुंभ के नियमों का उल्लंघन है। वहीं कुछ पुलिसकर्मी भी अपनी बाइकों पर लोगों को बैठाकर घाट तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि प्रशासन और पुलिसकर्मी स्वयं नियमों का पालन करने में असमर्थ हैं, जबकि उन्हें इसे लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। इस लापरवाही के चलते प्रशासन की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के बारे में गंभीर चिंता पैदा हो रही है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या व्यवस्था, किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था देख रहे हैं आप? व्यवस्था तो ठीक है सर, लेकिन वीआईपी वालों अपने घर परिवार को लेके जो है उनको दर्शन करवा रहे हैं सर, यही सब चल रहा है। धन आप स्नान कराएं? हाँ, स्नान करा है त्रिवेणी संगम पे। कैसी व्यवस्था रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना पैदल चलना पड़ा? चलना पड़ा 9-10 किलोमीटर। 9-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है। तो देख सकते हैं श्रद्धालु अलग अलग यहाँ से अलग अलग जगह से आए हुए हैं यहाँ पे। और ये भाई साहब कुछ बोलना चाह रहे थे। क्या व्यवस्था है? स्नान कराए आप? स्नान कर गए। कैसी व्यवस्था रही? कितना पैदल व्यवस्था चलना तो अच्छा, पैदल तो 10-15 किलोमीटर चलना ही पड़ता है। पड़ा? और ये गाड़ियाँ चल रही है और आप पैदल चल रहे हैं? वो तो नसीब की बात है। नसीब की बात है। कहीं ना कहीं देखिए कितनी बड़ी बात कही है। नसीब की बात है। जो वीआईपी लोग हैं वो गाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं और जो आम दर्शनार्थी, आम श्रद्धालु है वो जो हैं गाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं और आम श्रद्धालु पैदल जा रहे हैं। हमारे साथ एक बच्चा भी। बेटा कहाँ से आप है? गुजरात से। गुजरात से हैं आप। कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा। स्नान किया आपने? यस। बढ़िया से। कितना पैदल चलना पड़ा? बहुत, इतना नहीं चलना पड़ा है। पैदल चलना पड़ा है, बहुत चलना पड़ा। क्या नाम बताया आपने? ओम। तो ये ओम था मेरे साथ, छोटा से बच्चा है। वो संतुष्ट नज़र आ रहा है कि स्नान करके आए, हमको अच्छा लगा। और यहाँ पे हालांकि रश बहुत ज़्यादा है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा ज़रा घुमा के दिखाएं किस तरह से गाड़ियों का काफिला संगम घाट की तरफ जा रहा है और लगातार यहाँ पे रश की स्थिति है। और अरेंजमेंट हो सकता है अगर गाड़ियाँ रोक दी जाएँ, गाड़ी बंद कर दी जाए। जो वीआईपी गाड़ियाँ मूव हो रही हैं उसमें जो वीआईपी ट्रीटमेंट के लोग जा रहे हैं, जिनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। वीआईपी घाट खाली पड़े हैं, आम इंसान के लिए नहाने के लिए जगह नहीं है जी। वहां से पुलिस 2 मिनट नहीं बैठने देती, वहां पे स्नान भी नहीं करने देती, कहती एक डुबकी लगाओ और जाओ। ये किस प्रकार का व्यवहार है आम जनता के साथ? मतलब एक डुबकी लगाओ और जाओ, कह रहे यहाँ रुको मत। तभी कह रहे आप लोगों की वजह से ही स्टैम्पेड हुई, आपकी गलतियों की वजह से ही हुई। जबकि आम इंसान पे ही बात डाली जा रही है, जबकि मिसमैनेजमेंट है सारा कुछ। अच्छा जी, तो मिसमैनेजमेंट क्या है? मिसमैनेजमेंट यही है जी। देखिए, एक स्लॉट बना देना चाहिए था इन्हें कि एंट्रीज पहले ही लेनी चाहिए थी। ठीक है, अब एक तो मार्केटिंग भी बहुत हो गई है इसकी सोशल मीडिया पे। कुंभ की सारों ने इतनी व्लॉग्स वगैरह डाली, उसके कारण भी जनता ज्यादा आ रही है। बाकी जो स्टैम्पेड हुई है वो टोटल मिसमैनेजमेंट थी जी, ये रोक सकते थे। श्रद्धालु तो बहुत तारीफ कर रहे हैं। तारीफ तो हम भी कर रहे हैं जी, मैं वरना आता ही क्यों। आप कहाँ से हैं? इसके बावजूद भी आया। मैं यमुनानगर हरियाणा से हूँ। हरियाणा से आप यहाँ जी। आए हैं और तो
मौनी अमावस्या पे बड़ा हादसा हुआ, उसके बावजूद भी जी आप- जी जी और लेकिन जो यहाँ व्यवस्था आप देख रहे हैं, लगातार गाड़ियाँ चल रही हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, वीआईपी गाड़ियाँ जा रही हैं, उसको स्नान कराया जा रहा है और आम श्रद्धालु को एक डुबकी लगाओ और जाओ। यही यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मिसमैनेजमेंट है, यही तो गलत व्यवहार है। सब बराबर ही है, भगवान के द्वार में सब बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई वीआईपी कोई वीवीआईपी नहीं होना चाहिए। बस यही कहना चाहूंगा जी, धन्यवाद। जी देखिए, और कुछ भी श्रद्धालु मेरे साथ है। कहाँ से हैं आप? जोधपुर राजस्थान। राजस्थान से हैं। दर्शन हो गए, स्नान हो गया, बहुत अच्छा, कैसा रहा? बहुत बढ़िया। योगी सरकार की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। सभी लोग श्रद्धालुओं का मेरा यही कहना है कि यहाँ पधारे और महाकुंभ का लाभ लेवे। यो महाकुंभ का लाभ ले। मैं कितना पैदल चले हैं आप? बिल्कुल 1-2 किलोमीटर। गाड़ी कहाँ खड़ी है? गाड़ी नहीं आए, हम ट्रेन से आए हैं और सीधा हमारे आश्रम तक हमारी गाड़ी आई है। आश्रम तक आपके किस आश्रम में रुके हैं? हम ये रामानंद जी का आश्रम है, राम जीवन जी आश्रम, 19 नंबर सेक्टर में रुके हुए हैं और वहाँ डायरेक्ट 2 व्हीलर टैक्सी सब आ रहे हैं। टैक्सी सब आ रहे हैं। आप देख सकते हैं संगम घाट पे लगातार वीआईपी गाड़ियां जा रही है, कहीं एसडीएम की जा रही है, एडीएम की जा रही, तो उसके अंदर प्राइवेट लोगों को परिवार के लोगों को बिठाल के संगम घाट में ले जाया जा रहा है स्नान कराने के लिए। तो ये क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस की पूरी माकूल व्यवस्था है, कोई भी किसी को श्रद्धालु को किसी की तकलीफ नहीं है, आराम से श्रद्धा भाव से दर्शन कर सकता है, स्नान का लाभ ले सकता है। जिस हिसाब से इसको बसाया है उसके हिसाब से कोई तरह की आदमी को कठिनाई नहीं हो रही है। बिल्कुल सबकी अपनी अपनी राय है। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, को किसी बात की तकलीफ नहीं हुई। हम जो सोच रहे थे ना कि इतना ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा, जो पूर्व घटना हुई ना हादसे की, तो उससे सब लोग डर गए थे। तो जो और ये बसंत पंचमी के दिन ज़्यादा भीड़ रहे, ये ऐसी व्यवस्था ऐसा नहीं लगा हमको। सरकार हाँ, की बहुत अच्छी व्यवस्था है, सभी लोग पधारे। तो ये सब लोगों की अपनी अपनी राय है, सब लोग अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। हर श्रद्धालु देश भर से आए हुए और सबका अपना अपना नजरिया है। कोई सरकार के पक्ष में बोल रहा है, कोई कुंभ की व्यवस्था को अच्छा बता रहा, तो कोई खराब बता रहा है। कोई यहाँ पर ऐसी अव्यवस्था को ना फैलाई जाए। कुंभ में सारी व्यवस्था ठीक है और ये दुर्घटना दुर्पूर्ण व्यवहारित थी, ऐसा कोई बात। आज की हम व्यवस्था पे अगर बात करें, आज क्या व्यवस्था है और जो घटना हुई थी उससे इस प्रशासन ने क्या सबक लेता दिखाई दिया? उससे प्रशासन को सबक मिली है और अच्छी पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर अभी कोई दिक्कत नहीं है, हर्ष उल्लास के साथ लोग आ रहे हैं, उनको कोई किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं है। ये जो पूर्वार्ध क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको छोड़िए, जो आगे हो रहा है वो अति उत्तम है। व्यवस्था सारी चीज़ें तैयारियां हो रही है कल की उत्सव की। हमारे साधु संत ब्राह्मण जन तत्व जितने लोग आए हैं सब लोग उपस्थित होकर के मेला में हर्ष उल्लास के साथ जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तो ये बिल्कुल लोगों की अपनी अपनी राय है कि कोई अच्छा कह रहा, कोई खराब कह रहा, कोई आक्रोशित हो रहा है। इसी का नाम कुंभ है, क्योंकि कुंभ में दुनिया भर से लोग आते हैं और हर इंसान की अपनी राय अपनी सोच होती है, हर अपनी सोच होती है, हर आदमी की अपनी राय होती है और हर आदमी अपनी बात रखना चाह रहा है चैनलों के सामने। और हमारी भी मजबूरी है, हम इतना ज़्यादा हर श्रद्धालु की बात को नहीं कैद करा सकते, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी टाइम की बाउंडेशन होती है। ये संगम घाट जाने का रास्ता है। कल बसंत पंचमी का स्नान होना है। चौराहे पे भीषण जाम लगा हुआ है। जाम की जो असल वजह आ रही है सामने वो ये है कि सरकारी अफसरों की गाड़ियों में उनकी फैमिलियों को, उनके नातेदार रिश्तेदारों को जो है स्नान के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट के तहत ले जाया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लगातार गाड़ियां निकल रही हैं और तमाम गाड़ियों के अंदर जो है सरकारी वीआईपीज़ की ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जबकि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारे वीआईपी पास रद्द करने के निर्देश दिए थे, उसके बावजूद भी आप देखें जिस तरह से ये गाड़ी एक जा रही है, सरकारी अधिकारी की है और इसके ऊपर मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है। मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं ये प्रयागराज मजिस्ट्रेट की गाड़ी है, यूपी 70 नंबर की है और इसमें देख ले आप फैमिली बिठाल के संगम घाट पे ले जाया जा रहा है। उसके आगे एडीएम सिटी की गाड़ी, इससे पहले एक सीओ की गाड़ी गई। कहीं ना कहीं वीआईपी ट्रीटमेंट की गाड़ियां जो हैं वीआईपी लेके जाए जा रहे हैं स्नान कराने के लिए और सरकारी गाड़ियों से जो है स्नान कराया जा रहा है फैमिलीज़ को और उनके नातेदार रिश्तेदारों को। आम श्रद्धालु जो दूर दराज से आए हैं वो कई किलोमीटर दूर गाड़ियां खड़ी हैं उनकी और उनको पैदल यात्रा का दिया जा रहा है कि पैदल जाओ, उनको धक्का मारा जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं कंफ्यूज किया जा रहा है किस चौराहे से किधर मुड़ना है, कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन वीआईपी परिवार के लोगों को सुविधाएं पूरी मुहैया कराई जा रही, वीआईपी गाड़ियों में उनको स्नान कराया जा रहा है। सैयद अकील,
प्रयागराज। प्रशासनिक लापरवाही के कारण संगम मार्ग पर अव्यवस्था का माहौल बन गया है, जिससे श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको ये भी बता दें कि कुंभ के क्षेत्र में नो व्हीकल जोन होने के बावजूद वाहनों की बैरोकटोक आवाजाही जारी है। इससे न केवल श्रद्धालुओं की सुरक्षा खतरे में है, बल्कि मार्ग पर जाम और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी इस अव्यवस्था को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, जिससे स्थिति और भी बिगड़ती जा रही है। श्रद्धालुओं को घाटों तक पहुंचने में कठिनाइयां हो रही हैं। इतने बड़े धार्मिक आयोजन में प्रशासन की अनदेखी से श्रद्धालुओं की परेशानी और बढ़ गई है। महाकुंभ जैसे विश्व स्तरीय आयोजन में जहां लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं, वहां व्यवस्था का ठीक से संचालन अत्यंत आवश्यक है। लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण सड़कें अवरुद्ध हो रही हैं, वाहनों की बेतहाशा आवाजाही हो रही है और श्रद्धालु भारी जाम में फंसे हुए हैं। इसके अलावा सुरक्षा के पर्याप्त उपायों की कमी भी महसूस हो रही है। यदि अभी प्रशासन इस मुद्दे पर गंभीर नहीं हुआ और शीघ्र कदम नहीं उठाए तो स्थिति और बिगड़ सकती है। 2 मिनट नहीं बैठने देती, वहां पे स्नान भी नहीं करने देती, कहती एक डुबकी लगाओ और जाओ। ये किस प्रकार का व्यवहार है आम जनता के साथ? चलना पड़ा 9-10 किलोमीटर।